नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोर एजुकेशन बाय एक्शन आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम यहां पर बहुत ही शानदार टॉपिक की बात करने वाले हैं। भाई हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, और सेल ऑर्गेनेलिज में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था कि भाई यहां पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपकी ईआर क्या होती है, पूरा हमने कंप्लीटली देख लिया था। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या होगा, साथ में वैक्यूल्स क्या होता है। तो वन बाय स्टेप यहां पर हम बढ़ेंगे भाई, क्योंकि भाई तालीम नहीं दी जाती पंछियों को उड़ानों की, वो खुद ब खुद समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। इस तरह का भाई आपका जुनून आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो वही चीज है, वही जुनून के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, अब यहां पर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम की, कि सर लाइसोसोम क्या होता है, कैसे होता है। भाई यहां पर लाइसोसोम ठीक है। अब यहां पर मैं इसमें आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि सर ये कैसे काम करता है। जैसे मान के चलो कि पूरी सेल है, ये पूरी सेल है। अब इसके बाहर यहां पर एक बैक्टीरिया बैठा हुआ है। भाई ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है मेरे प्यारे बच्चे। अब साथ में एक सेल के अंदर यहां पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये आपकी क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको मैं बोल देता हूं सर ये ईआर है। और आपको पता है सर ईआर से यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सर ये फॉर्मेशन हो रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो ये आपकी गोल्जी एपरेटस हो जाती है, गोल्गी एपरेटस है। ओके, अब देखना सर यहां पर इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ये किसका फॉर्मेशन करता है सर, ये प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन यहां पर करता है। अब धीरे धीरे जो बैक्टीरिया वो अंदर की तरफ आएगा। भाई अंदर की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेम्ब्रेन की सेल है कुछ इस तरह से अंदर की तरफ धंसेगी। इधर की तरफ बैक्टीरिया आ गया, फिर अंदर की तरफ ये बैक्टीरिया आएगा। ये आपका बैक्टीरिया अंदर की तरफ आ गया, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। पूरा डायग्राम को देखो कि सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक एक चीज को देखो। उसके बाद अब यहां पर जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आया तो इसको हमने क्या बोला, ये जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आया तो ये आपका नॉर्मली हम बोल सकते हैं फैगोसोम होता है। ठीक है, अब सर ये फैगोसोम क्या होता है। जैसे ही मान के चलो सेल के अंदर यहां पर क्या है, बैक्टीरिया एंटर किया है। अभी इसको मैं लिख देता हूं, ये है आपका फैगोसोम। अब यहां पर प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। और यहां पर इसको मैं बोलता हूं हिट्रोफैगी, इसको हम बोलते हैं हिट्रोफैगी। भाई ध्यान से देखना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सर ये टर्सरी लाइसोसोम बनाएंगे आपका। और टर्सरी लाइसोसोम के बाद यहां पर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल रहता है वो किसके थ्रू, भाई इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। देखो डायग्राम को अच्छे से देखो, फिर यहां पर इसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो भी वेस्ट मटेरियल यहां पर बचा हुआ है, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल बच जाता है हमारी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं भाई यहां पर जो आपका एक लाइसोसोम होता है, इसको मैं बोलता हूं फोर्थ लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स भी बोलेंगे। क्या है ये आपका सुसाइडल बैग भी मैं इसको बोल सकता हूं। अब यहां पर देखो, ये एक आपको एक पूरा ग्राफ है लाइसोसोम का कि कैसे यहां पर सेल काम कर रही है। कि एक बैक्टीरिया होता है, सेल पर अटैक करेगा, भाई सेल के अंदर आएगा, सेल उसको कैप्चर कर लेगी। आपको पता है कि भाई यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम तैयार होता है, प्राइमरी लाइसोसोम तैयार होगा, और फिर दोनों लाइसोसोम जो आपका बाहर से आता है, जिसको हमने यहां पर बोला है फैगोसोम, और आपका प्राइमरी लाइसोसोम मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, जिसको हम हिट्रोफैजी बोलते हैं। और ये मिलकर क्या बनाता है, टर्सरी लाइसोसोम बनाएगा। फिर जो भी मटेरियल वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देंगे, ईफेजी की तरफ से बाहर निकाल देंगे, और जो भी थोड़ा सा कुछ बच जाता है वो चल जाता है आपका सुसाइडल बैग्स में, जिसको हम बोल सकते हैं कब्रिस्तान की फॉर्म में। तो ये आपका एक लाइसोसोम का डायग्राम है, जिसको आपको यहां पर याद करना है। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चे, फिर यहां पर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो कि ये कैसा है, कि भाई ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर होता है। यहां पर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। यानी कि मैं लिख दूं लाइसोसोम के लिए, हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में यहां पर बेसिक लिखेंगे दीज आर वेस्कुलर, these are membrane bound
वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है भाई? यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर ये होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये कैसे भी फॉर्म बाय प्रोसेसिंग, भाई ये किससे फॉर्म होती है आपको पता है? लाइसोसोम फॉर्म होती है आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो यहां पर लिखते हैं वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय the process of Golgi apparatus। गोल्गी apparatus भाई ये आपको पता है कि ऑलरेडी किससे फॉर्म हो रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद मैंने बताया कि इसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, यानी कि इसके पास में कुछ, यानी कि ऑल एंजाइम्स लाइक ऑल एंजाइम, जस्ट सभी एंजाइम में यहां पर आ जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर इसके पास सभी एंजाइम होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक यहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। किसके पास? आपके लाइसोसोम के पास। भाई यहां पर कहने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट यहां पर होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं भाई कौन कौन से होते हैं जो आपके यहां प्रेजेंट होंगे। भाई यहां पर हाइड्रोलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज इस तरह के यहां पर मिलेंगे। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने बोल दिया आपसे प्रोटीएजेज, लाइपेज यहां पर लाइपेजेस, या मान के चलो मैं और ले लेता हूं हाइड्रोलेजेस। इस तरह के एग्जाम्स यहां, ये एंजाइम्स यहां आप मिलेंगे भाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा हो रहा है कि लास्ट में एक और आता है कार्बोहाइड्रेजेस यहां पर मिल जाएगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर मिलते हैं। इसके बाद देखना कि सर यहां पर ये तो हमने कंप्लीटली देख लिया कि इनके भाई ये कैपेबल होते हैं। देखो ये जो भी एंजाइम्स होंगे वो दीज एंजाइम्स किसके लिए कैपेबल है? ध्यान से देखना, दीज एंजाइम्स कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग। भाई किसके लिए? ये डाइजेस्ट करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो गया हमारा, प्रोटीन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन एटसेट्रा, ये आपका एटसेट्रा। ठीक है, तो भाई इसके लिए कैपेबल होते हैं आपके लाइसोसोम्स कैपेबल होंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई कि सर यहां पर आपका जो भी जितने भी लाइसोसोम है, लाइसोसोम में आपको देखो एक डायग्राम बताया था। एक बैक्टीरिया है, यहां पर आएगा फैगोसोम्स हम इसको बोलते हैं। ये आता है प्राइमरी लाइसोसोम, फैगोसोम मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं, फिर टर्सरी, फिर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, और जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी थोड़ा सा कुछ बच जाता है उसको हम बोलते हैं कहां पर भाई, कहां चल जाता है? सुसाइडल बैग्स में चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो ये एक नॉर्मल आइडिया है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर, अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। सर ये जो लाइसोसोम है इसका मेन काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेन सभी एंजाइम्स यहाँ मिल रहे हैं। तो ये एक लाइसोसोम का कैरेक्टर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अब अपन बात करते हैं वैक्यूल्स की, जो सभी बच्चों को पता है कि सर जिसका मेन काम क्या होता है? फूड कंटेन करना। अब यहां देखना कि मैं बात करता हूं वैक्यूल्स के बारे में, बात करते हैं वैक्यूल। अब देखना सब वैक्यूल में मैंने यहां पर बात की, और ये एक कैसे होता है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होगा। द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस यहां पर कहां पर मिलता है? आपको पता है फाउंड इन द
साइटोप्लाज्म। कहां पर मिलेगा भाई? साइटोप्लाज्म में ये मिलता है। अब यहां पर जैसे वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है, कंटीन क्या करता है? इसके पास, वैक्यूल के पास यहां पर इसमें वाटर होता है, ये काफी सारी चीज जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, सैप होता है, वाटर होता है, तो इनको यहां पर कंटेन करता है। इट्स कंटेन, यानी कि यहां पर जितने भी आपका इट कंटेन वाटर, या मैं बोल दूं सैप, या मैं बोल सकता हूं आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितने ही वेस्ट मटेरियल रहता है वो यहां पर कैसे भाई, इसमें ये पूरा कंटेन यहां पर करता है मेरे प्यारे बच्चों। एंड यहां पर एंड अदर मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल यहां पर करते हैं जो यूज नहीं आता, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो मटेरियल यूज नहीं आता किसके लिए भाई? यूजफुल फॉर सेल, ये भी लिख देता है यूजफुल फॉर सेल। ये एक नॉर्मल है जो मैंने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि सर ये ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ताकि बच्चों को पूरी थ्योरी के साथ में ये पता लग जाए कि ये एक एक पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दिमाग में रखना है कि एक भाई यहाँ पर जो मैंने बताया इसमें आपको दिमाग में इतना सा रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी यहाँ पर एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, इसमें मेन कंटेन करने का काम होता है सैप का, एस्पिरेटिक जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वाटर भी इसमें ही रहता है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये वैक्यूल का मेन फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है मेरे प्यारे बच्चों। और जो वैक्यूल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम यहाँ पर जो वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्या बुलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन होगी तो उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये इंफॉर्मेशन एक क्लास 9th के बच्चे के लिए सफिशिएंट है, यानी कि ये बहुत सिंपल है, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो, नोट्स बना लो मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो यहां पर अब बात करते हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है। अगला ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैं बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसको मैंने बोला पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां पर अब ये इसमें क्या हो रहा है कि इसको एक अभिरंजन होता है, एक स्टेन होता है, उसके जरिए यहां पर इसको स्टेन किया जाता है। जैसे मान के चलो स्टेन का नाम क्या है, आप लैब में जाते हैं तो एक स्टेन होता है, एक लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उस लिक्विड का नाम यहां पर मैं लिखता हूं कि सो यहां पर स्टेन विद यहां पर लिखता हूं स्टेन विद जेनस ग्रीन वायलेट स्टेन, जेनस ग्रीन वायलेट स्टेन। ओके, ये आपको याद रखना है। साथ में इसका मेन काम भी क्या होता है भाई? एटीपी प्रोड्यूस करने का मेन काम होगा। तो अगला पॉइंट यहां पर लिख देंगे भाई, जैसे मान के चलो कि आपकी नंबर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो हम लिख सकते हैं कि सर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन, तो भाई किसकी भाई लिख देता हूं कि भाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया depends on किस चीज पर? फिजिकल एक्टिविटी
ऑफ द सेल, यानी कि किसकी भाई फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कितने हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। और साथ में इसका डायग्राम की मैं बात करूं तो यहां पर देखो डायग्राम की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कैसा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर बहुत इजी डायग्राम है कि एक तो यहां पर आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, जो आपको यहां पर याद रखना है कि सर इसकी आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। अब देखो यहां पर इसकी इनर मेम्ब्रेन कौन सी होगी भाई, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन देखो यहां पर ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। यहां पर जैसे ये हमने इनर मेम्ब्रेन ली, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है जहां पर पूरा का पूरा अंदर की तरफ यहां पर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये पूरा का पूरा लिक्विड है, पूरे अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में भरा हुआ है, फिल है यहां पर। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मैट्रिक्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा फ्लूइड है, इसको मैंने क्या बोला है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोला है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ यहां पर 70S टाइप के क्या मिलते हैं आपको, राइबोसोम में मिल जाते हैं। जैसे मान के चलो कि यहां पर कुछ राइबोसोम मिल गए हैं, ये आपके राइबोसोम हैं। राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पर नजर आने लग जाते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो 70S टाइप के क्या मिलते हैं, राइबोसोम यहां पर नजर आ जाएंगे आपको। और साथ में यहां पर आपको कुछ डीएनए पार्टिकल्स भी नजर आएंगे। तो डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए मिलेगा सर। यहां पर जो डीएनए मिलता है तो आप लिख सकते हैं कि सर यहां पर सर्कुलर डीएनए भी यहां पर प्रेजेंट होता है। भाई छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या यहां पर मिल रहा है। सर यहां पर एक ये जो ऊपर उभरी हुई चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर ये है क्रिस्टी, क्रिस्टी है। साथ में इसमें कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे मान के चलो यहां पर कुछ इस तरह के पार्टिकल्स भी यहां नजर आएंगे। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं आपका ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये जो है ये कैसी, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। और साथ में नंबर सेकंड में मैं बात करूं आपसे तो नंबर सेकंड ये आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ये हो जाता है। और जो इसके अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर कौन सी है, ये अंदर वाली लेयर है, इसको मैंने क्या बोला है आपका, ये आपकी अंदर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूरा का पूरा बना के आना है, इसमें से कुछ भी नहीं मिस करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा ये बना के आना है कि इसमें पूरी जो लेयर है वो कौन कौन सी होगी और कैसा कैसा यहां पर हो रहा है, भाई ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो मेम्ब्रेन दिख रही है, किसी आपको दिख रही है कि एक तो आउटर मेम्ब्रेन है जो काफी स्मूथ यहां पर नजर आती है, और एक इनर मेम्ब्रेन जो काफी फोल्डेड यहां होगी। देखो ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये तो आपको फोल्ड फॉर्म में नजर आएगी, फोल्डेड होगी, जबकि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ फॉर्म में नजर आती है। ये भी आप लिख सकते हैं कि सर ये इसमें स्मूथ फॉर्म में नजर आएगी। और जो माइटोकॉन्ड्रियल की मैं बात करूं आपसे और कि सर इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन कौन कौन से है वो देखिएगा यहां पर। तो मेन फंक्शन क्या आते हैं इसके, एक तो इसमें होता है कि ये मेनली एटीपी प्रोड्यूस करता रहता है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि दे प्रोड्यूस, यहां पर क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस 95% ATP, दे प्रोड्यूस 95% ATP। भाई ATP प्रोड्यूस करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, यानी कि मैं बोल दूं शॉर्ट में कि ATP सिंथेसिस करने का काम करते हैं। ये करते हैं ATP सिंथेसिस करने का काम करते हैं। भाई मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, ये ATP सिंथेसिस करेंगे, ATP सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये, इसके बाद यहां पर एक दूसरा यहां पर आता है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, इसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एनर्जी कहां से आएगी। भाई यहां पर सिंपल सी बात है कि एनर्जी
प्रोड्यूस कहां से होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, ये भी याद रखिएगा। इसका मेन ये चीज है कि मेन फंक्शन आपको यहां लिख सकते हैं कि इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स के मेन फंक्शंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। मेन मैंने आपके ऑर्गेनेल्स को यहां पर कंप्लीट किया है। जैसे मान के चलो आपसे सेल डिवीजन के बारे में पूछ ले कि सर मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, तो उसको भी यहां देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चे इसका, और ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा। जैसे मान के चलो मैं आपसे बात करता हूं कि इसके बाद एक छोटा सा ऑर्गेनेली आपसे पूछ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी आपका 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं जो याद रखने हैं कि सर एक तो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया नंबर 1। दूसरा आप हो जाता है क्लोरोप्लास्ट हो गया है। जैसे मान के चलो मैं इसको लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया। नंबर 3 आपका जो होगा वो है ल्यूकोप्लास्ट, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ये इसको हम थोड़ा सही लिख देते हैं, ये आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ओके, अब देखना कि सर जो क्रोमोप्लास्ट है इसका मेन फंक्शन क्या हो रहा है। सर ये जो क्रोमोप्लास्ट होगा उसमें क्या हो रहा है कि कंटेन करता है सोल्यूबल पिगमेंट्स, ये कंटेन करता है सोल्यूबल पिगमेंट्स, और साथ में ये क्या करेगा, मैं जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं इसको सच एज कैरेटिनोइड्स, जस्ट कैरेटिनोइड्स की फॉर्म में यहां पर आपको दिखने वाला है। ये चीज याद रखना, कैरेटिनोइड्स की फॉर्म में आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें भी आपको पता है कि सर इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये कैसा होगा सर, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है सर, यहां पर देखो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, परमिएबल, और साथ में जो इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, इनमें प्रोटीन, भाई आपके फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कि मैं बोल सकता हूं सर फैट हो गया या प्रोटीन हो गया, प्रोटीन लिख लीजिए आप, इनसे मिलकर बनी होती है आपकी ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों आपको दिमाग में होने चाहिए भाई, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है इसमें भी आप एक पॉइंट लिख लोगे सर, इसका मेन काम होता है स्टोरेज करने का, स्टोरेज करने का, ये स्टोर करता है। जस्ट लाइक इसमें आ जाता है अमाइलोप्लास्ट भी आ जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। हम इसी को हम स्टडी करते हैं भाई, स्टोर करता है, किसको करता है, आप जैसे मान के चलो प्लांट्स में किसको स्टोर करेगा, ऑब्वियस बात है कि आपकी जो स्टार्च बनता है यानी फूड की फॉर्म में स्टार्च को यहां पर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, जिसको मैं यहां पर बोल देता हूं अमाइलोप्लास्ट। ओके, ये है आपका अमाइलोप्लास्ट। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका प्लास्टिड। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मियोसिस माइटोसिस। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर यहां पर जो सेल डिवीजन होगा, अब सेल डिवीजन की फॉर्म देखिएगा, यहां पर 2 तरह से हम सेल डिवीजन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी बच्चों के समझ में ही नहीं आता। देखो सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन 2 तरह से हम करते हैं, एक तो आपका होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। और जो भी आपका मियोसिस होगा माइटोसिस होगा सर, यहां पर सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, याद रखना। और जो मियोसिस की प्रोसेस है इसमें भाई ये किसके अंदर की जाती है, ये की जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पर हम करते हैं आपका मियोसिस या माइटोसिस। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही मियोसिस होगा। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि सर इसमें 1 एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। और याद रखना कि क्यों होगा, क्योंकि इसमें आता है वेरिएशन, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है।
जबकि माइटोसिस में ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये होगा मेरे प्यारे बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर कि मियोसिस और माइटोसिस होता क्या है, तो इसको देखते हैं यहां पर कि सर यहां पर मैंने बात की मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। सबसे पहले आता है माइटोसिस, जो आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। कैसे होगा कि एक आपकी सेल है, पेरेंट सेल है, ये आपकी क्या है, पेरेंट सेल होगी, और पेरेंट सेल को जब हम डिवाइड करते हैं, इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं क्या भाई, माइटोसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं डिवीजन हो रहा है। और डिवीजन की फॉर्म में आपको पता है कि एक सेल कैसी है, डिप्लॉइड टाइप की है, 2n है, यानी कि मैं लिख देता हूं सर ये है आपकी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखना कि डिप्लॉइड है और माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, तो सेम जो सेल बनेगी, टू डॉटर सेल यहां पर बनती है। टू डॉटर सेल जब फॉर्मेशन होगा इनका, दो सेल यहां बन रही है, तो सेम टू सेम वो भी जो सेल बन रही है वो भी कैसी होती है, वो डिप्लॉइड ही होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो भी, यानी कि 2n यहां पर है, 2n भी यहां पर होगी। ये जो सेल बनी है डॉटर सेल होगी मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी डॉटर सेल होती है, कि एक सेल से दो सेल बन रही है, तो उसको मैंने बोला है माइटोसिस बोला है। बहुत सिंपल है। और ये किसमें होता है, वन एंड ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ वही यहां पर आपका वेरिएशन ही नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा है कि नो वेरिएशन, आप लिख लो ये कैसा आता है, नो वेरिएशन, यहां पर नो वेरिएशन, इतना सा याद रखो, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोसिस के बाद आता है मियोसिस। यहां पर अब मियोसिस में देखो तो यहां पर मियोसिस में आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि सर यहां वेरिएशंस काफी ज्यादा होंगे। तो यहां पर ये होता है वन एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज प्रोसेस होगी। कैसे होगा, देखना कि कोई एक सेल है यहां पर, और ये कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n टाइप की है, और ये एक पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल है। अब यहां पर देखना कि सर इसमें जब मैं मियोसिस की प्रोसेस करता हूं, यहां पर कौन सा, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस का डिवीजन हो रहा है, तो यहां से एक सेल से आपकी चार डॉटर सेल यहां पर बनती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 डॉटर सेल यहां पर बनेगी। कैसे, एक सेल यहां बनी, फिर दूसरी यहां बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, और जो चारों सेल यहां तैयार हो रही है आपके सामने, चारों सेल तैयार हो रही है, तो ये देखो ये जो चारों है वो n नंबर है, कितनी है आपकी n नंबर, यानी कि यहां पर वेरिएशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, चारों की चारों यहां कितनी है, n नंबर है। यहां कितनी थी, यहां पर डिप्लॉइड थी, और यहां पर कितनी है आपकी n नंबर, यानी कि ये है आपका हैप्लॉइड टाइप की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट या नॉट भाई। यहां पर आपकी जो सेल है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल यहां बनी है, यानी कि यहां पर 4 डॉटर सेल यहां बनी है। और याद रखना कि सर यहां पर सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, वेरिएशन, वेरिएशन भी यहां पर दिखेगा, वेरिएशन भी काफी ज्यादा यहां पर होगा, ये भी बात याद रखना। तो ये कंप्लीट हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाता है आपका सेल डिवीजन का टॉपिक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है, जिसमें हम पूरा हमने बात कर ली। स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर क्या बात है, बहुत सही, जल्दी जल्दी ले लो यहां पर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखना कि भाई सेल का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, आपके लिए 5 वीडियोस दिए हैं क्लास 9th के लिए, और मैंने कंप्लीटली पूरा सेल ऑर्गेनिज्म भी यहां कंप्लीट कर लिया है। भाई नॉर्मली कि भाई एक चीज होती है कि हम कुछ किसी चीज को करने के लिए पहले पूरा डेडिकेशन के साथ पूरी फुल कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो पूरी 5 वीडियोस में यहां पर मैंने पूरा सेल चैप्टर को ब्रॉड करके, अब एकदम इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहां पर मैं लेटेस्ट सीरीज में कुछ यहां पर डिफरेंट लेके आऊंगा, उसके लिए भाई यहां पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और नए चैप्टर में कुछ नई टेक्निक के साथ, नई एनर्जी के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ यहां पर मैं मिलूंगा आपको। तो बच्चा यही चीज मैं बोलता हूं कि भाई जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करो तो फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि भाई पक्षियों को तालीम नहीं दी जाती, उड़ानों की वो खुद में खुद समझ जाते हैं, ऊंचाई आसमानों की, वही तो मैं बोलता हूं कि मंजिल
यूं ही नहीं मिलती राहें को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यार मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती है, तिनका 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 उठाना पड़ता है। तो बच्चा मिलता है अगले लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। नमस्कार।